दोस्तों आज की इस वीडियो में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं टीवी से रिलेटेड कि अगर आपको कोई टीवी परचेज करना है तो कौन सा टीवी परचेज करना चाहिए, कितने इंच का होना चाहिए, कौन सी कंपनी अच्छी है, कौन से ब्रांड का आपको खरीदना चाहिए। पिछले जो मैंने वीडियोस बनाए थे वो थे लैपटॉप्स पे कि बजट लैपटॉप्स है जैसे कि 35,000 के नीचे या फिर 50,000 के नीचे या फिर जो गेमिंग लैपटॉप आते हैं 80,000 के नीचे। इन सारी के रेट्स बताई थे कि कितने डिस्काउंट देखने को मिल सकते हैं, क्या क्या ऑप्शंस है। तो वैसा ही मैंने यार सोचा कि क्यों ना आपको टीवी पर भी बना कर दे दिया जाए कि कौन कौन से टीवी ऐसे हैं जिस पे आपको जो रेट है वो कम देखने को मिलेंगे। अब दोस्तों यहाँ पे हम सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको जो टीवी है वो कौन से कितने इंच का खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मैं यहाँ पे कहूँगा कि 2-4 कंपनी जो है, अगर आपके पास बजट है मतलब कि बहुत कम नहीं कह सकते, यानी अगर आपके पास नॉर्मल बजट है, जैसे आप सोनी या फिर सैमसंग एलजी इन सब टीवी को अफोर्ड नहीं कर सकते क्योंकि वो टीवी सब जो होते हैं वो बहुत ही महंगे होते हैं और उससे अच्छे स्पेक्स हमें बजट टीवी में देखने को मिल जाते हैं। तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपका बजट जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है, जैसे कि 60-70 हज़ार रुपये, 50-60 हज़ार रुपये आप खर्च नहीं कर सकते, तो वो कौन सा टीवी लेना चाहिए, कौन से ब्रांड का। तो यहाँ पे 2-4 कंपनी है जिसकी टीवी काफ़ी अच्छी होती है। जैसे कि फर्स्ट नंबर पे जो आता है, अभी तो कुछ टीवी और भी लॉन्च हुए हैं, तो मी टीवी का जो नाम है वो काफ़ी दिनों से चलता आ रहा है, तो मी टीवी भी आप ले सकते हैं। रियलमी टीवी भी है, या फिर व्यू का जो ब्रांड है ना, व्यू ब्रांड की भी टीवी जो है वो काफ़ी अच्छी है। और यहाँ पे एक जो है वो है वन प्लस का, तो इसका भी आप यहाँ पे कंसीडर कर सकते हैं। तो ये जो कंपनी जो कि मैंने आपको बताया यहाँ पे, इन सब की टीवी आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, जो कि बहुत ही नोकिया के टीवी होते हैं, अच्छे होते हैं, लेकिन उसकी जो प्राइस होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है, तो वो मैं रिकमेंड यहाँ पे नहीं करने वाला हूँ। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि आपको कितने इंच का टीवी खरीदना चाहिए। तो दोस्तों मान लीजिए कि मैं आपको एक आइडिया दे सकता हूँ, हालांकि मैं पूरा कंफर्म नहीं बता सकता, लेकिन आइडिया दे सकता हूँ क्योंकि मैंने भी बहुत सारे टीवी को यूज़ किया है। तो अगर आपके पास छोटा रूम है, यानी आप एक कमरे में टीवी को रखना चाहते हैं, तो आपके लिए मतलब मिनिमम 32 इंच होना ही चाहिए, 32 इंच से कम नहीं होना चाहिए। और ये बेसिक साइज़ है, ये सबसे नीचे आप रख सकते हैं। लेकिन जो आपका नॉर्मल साइज़ है, जो स्टैंडर्ड है, वो आपको 43 इंच रहना चाहिए कभी भी। 43 इंच एक ऐसा साइज़ है जो आपको बहुत बड़ा भी नहीं लगेगा और बहुत छोटा भी नहीं लगेगा, एक मीडियम साइज़ है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही है। और 43 इंच टीवी आपको लेना भी चाहिए क्योंकि वो किसी भी आराम से किसी टेबल पर आ जाता है, या फिर वॉल माउंट भी करते हैं तो काफ़ी सही है। अगर आपके पास हॉल भी है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आपका अगर कमरा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो कि आपको हॉल में लगाना है, तो हॉल जो होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं, मानो कि 15x10 है या फिर 20x15 का है, तो अगर आपको ऐसे हॉल है बहुत बड़े तो आपको 50 इंच के टीवी के लिए जाना चाहिए। लेकिन मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, 43 इंच इज़ इनफ, तो वो आपके लिए इनफ रहेगा। तो दोस्तों अब हमने बात करी है यहाँ दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्काउंट की, कौन कौन से टीवी है जिस पर आपको डिस्काउंट देखने को मिल सकती है। तो ये पेज जो है वो नॉर्मली आपको मिलेगा नहीं, बहुत ढूंढने के बाद मिलता है, तो मैंने आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। तो यहाँ पे हम दोस्तों बात करते हैं कौन कौन से जो टीवी है उस पर ऑफर्स आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे 3 तरीके का ऑफर्स है दोस्तों। एक तो है नो EMI कॉस्ट वाला, यानी आप अगर आपके पास पैसे बहुत कम हैं तो आप EMI पे भी ले सकते हैं। अगर दोस्तों आपके पास पैसे हैं तो आप डायरेक्ट भी ले सकते हैं। अगर आपके पास पुराना कोई टीवी है तो उससे भी आप एक्सचेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे कई तरह के ऑप्शंस है और उसके ऊपर से आपको बैंक डिस्काउंट भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे एक सैमसंग का जो OLED टीवी है उस पर भी डिस्काउंट चल रहा है, लेकिन मैं सैमसंग की बात यहाँ पे नहीं करूँगा क्योंकि ऐसे ही बहुत महंगे होते हैं। अब दोस्तों हम यहाँ पे बात करते हैं कि अभी जो टीवी का जो रेट है ना वो 2-3 हज़ार रुपये हर टीवी पे एक्स्ट्रा बढ़ा दिया गया है। अब देखो ये मार्केटिंग का एक स्ट्रेटजी होता है कि किसी भी जो प्राइस होती है किसी भी टीवी का या फिर कोई भी सामान का, उसे बढ़ा दो पहले और बाद में डिस्काउंट कर दो, ताकि लोगों को मतलब आराम से बेवकूफ़ बनाया जा सके। तो मैंने काफ़ी टीवी का देखा है जैसे 2-3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा बढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, डिस्काउंट तो आपको मिलेंगे ही। तो यहाँ पे ये जो टीवी है सोनी का, ये कुछ मतलब कि यहाँ पे 20,000 से नीचे स्टार्ट होंगे, तो इन सारी की यहाँ पे दी गई हुई है। लेकिन मैं आपको कुछ टीवी जो है वो चुन के बता देता हूँ, चूज़ करके कि कौन सा टीवी आपको इसमें से बेटर खरीदना चाहिए। यहाँ पे देखिए दोस्तों, टीवी खरीदने से पहले एक बात ध्यान रखिए कि टीवी आप जब खरीदते हैं तो कम से कम 5-6 साल 10 साल के लिए, 10 साल नहीं तो कम से कम 5 साल के लिए तो जरूर खरीदेंगे। तो यहाँ पे जो है वो उतने दिन तक चल जाना चाहिए, इसके हिसाब से मैं बता रहा हूँ। तो यहाँ पे रियलमी का जो टीवी है वो 14,000 रुपये यहाँ पर रखी है। जब लॉन्च हुआ था तो 12.5 या फिर 13 के करीब में था, ऐसा मुझे पता है। तो ये एक HD टीवी है, तो इसकी जो रेट है वो अभी 14 है, लेकिन ये आपको 12 तक देखने को मिल जाएगा। मुझे ऐसा लगता है कि ये 12 तक ये मतलब कि ऑफर जा सकता है इसका। अगर आप कार्ड अप्लाई करते हैं तो 1500 हज़ार रुपये और भी डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएंगे, मतलब 11,000 में ये आ जाएगा। इसी के साथ अगर दोस्तों हम इसके फुल एचडी वाला वेरिएंट की बात करें तो इसकी जो रेट है वो अभी 23,000 रुपये है, लेकिन ये आपको 21,000 रुपये या फिर 20,000 रुपये देखने को मिल सकती है। कार्ड लगाएंगे अगर आप तो उस पर भी डिस्काउंट मिल जाएगा 1-2 हज़ार का, तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं। तो एक हो गया रियलमी टीवी का। अब दूसरे पे हम बात करेंगे दोस्तों कि यहाँ पे मी टीवी की। तो मी टीवी का जो मुझे जो हॉरिजन एडिशन है उससे
जो पुराने जनरेशन है उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं है, उस दोनों में सब कोई भी खरीद सकते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि लेटेस्ट है हॉरिज़न एडिशन, तो आपको वही खरीदना चाहिए। फिलहाल जो उसकी रेट है वो 14,000 रुपये मैंने देखी थी, यहाँ पे अभी दिखा नहीं रहा है, तो 14,000 रुपये थी, तो उसको भी आप वहाँ पे परचेज़ कर सकते हैं। वो भी आपको लगभग 11 से 12,000, इससे मैक्सिमम तो नहीं जाएगा, इससे करीब में आप खरीद सकते हैं। 43 इंच अगर टीवी की बात करें दोस्तों, HD की बात करें अगर दोस्तों हम, तो वहाँ पे इसकी जो रेट है 23,000 थी, लेकिन वो जो है आपको 21 तक देखने को मिल जाएंगी, तो इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। बाकी ये जो थॉमसन वगैरह का टीवी है वो सब बेकार है, इसको मत खरीदना। और एक 4K टीवी अगर आप लेना चाहते हैं तो मी का जो है वो लगभग 26,000 का है, लेकिन वो आपको 23-24 तक मिल जाएगा। उसके बाद कार्ड अप्लाई करेंगे तो 1-2 हज़ार का और डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा, तो उसको भी आप यहाँ पर परचेस कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा टीवी है। लेकिन इन सब में क्या है ना कि रैम थोड़ा सा कम है, स्पीड उतनी अच्छी नहीं है, तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके पास बजट है तो आपको व्यू टीवी के लिए जाना चाहिए। जो मैंने 43 इंच व्यू का टीवी देखा था वो काफ़ी मुझे सही लगा, और मैंने उसके काफ़ी रिव्यूज़ भी देखे, और मैं वो उसे परचेस भी करने वाला हूँ, और आपको रिव्यू भी दूंगा, अनबॉक्सिंग भी दूंगा इस सेल के दौरान। तो मैं आपसे रिकमेंड करूँगा कि अगर आप मतलब कि टीवी खरीदना चाहते हैं अगर 43 इंच का, तो आप 4K के लिए जाइए, फुल HD के लिए नहीं जाइए, क्योंकि अगर आप 5 साल मतलब देख कर खरीद रहे हैं तो आपको ये चीज़ सोचना चाहिए कि जो लगभग 5 साल में टेक्नोलॉजी कहाँ से कहाँ हो जाएगी, और जो कंटेंट आएंगे वो भी आपको 4K या फिर फुल HD में आएंगे, तो टीवी भी आपके उसके हिसाब से तैयार होना चाहिए। तो आपको मैं रिकमेंड करूँगा कि HD तो मत लेना, फुल HD या फिर आप 4K के लिए जा सकते हैं, जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी सही डील होगी। तो मतलब ये जो टीवी थी जो कि मैंने आपको बताया, रियलमी, व्यू और मी टीवी, ये तीनों को मैं रखना चाहूँगा, जिसको आप यहाँ पे खरीद सकते हैं, काफ़ी अच्छी ब्रांड है। या फिर वन प्लस के लिए भी जा सकते हैं, वन प्लस के टीवी जो है 1,000 के या फिर 2,000 का डिफरेंस है, तो उसके लिए भी आप जा सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छी टीवी है, लेकिन फुल HD के लिए जाना, HD के लिए मत जाना कभी भी। तो दोस्तों यही थे इस वीडियो में जो कि मैंने आपको बताया। वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, तो दोस्तों आई होप ये जो वीडियो पूरे अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई डाउट है या फिर सजेशन है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, मैं रिप्लाई करता हूं, और मैं आपसे मिलता हूं किसी और नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर आपको किसी और भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।